रोहट B2 से इस वक्त की खास खबर, जहां सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बामणिया नेहड़ा बांध में प्रदूषित पानी को लेकर बैठे भूख हड़ताल पर। इस पूरे मामले को लेकर सीईटीपी अध्यक्ष अनिल गुलेच्छा से की सीधी बात, सुनी आप भी क्या कहा गुलेच्छा ने। नदी व बांध में प्रदूषित पानी नहीं छोड़ने को लेकर हम कटिबद्ध, अनिल गुलेच्छा। नदी व पानी का मानकों पर खरा, प्रदूषित शहर पाली ने प्रदूषण पर किया प्रहार। नेहड़ा बांध में प्रदूषित पानी की जगह मानकों पर खरा उतरने वाला पानी है। प्रदूषण को लेकर आंकड़ों के अनुसार पानी का पीएच 5.50 से 9 होना चाहिए, जबकि नेहड़ा बांध के पानी का पीएच पिछले 2 माह में महज एक बार अधिकतम 8.57 रहा, जो प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आता है। सीओडी भी 88 रहा। नदी में प्रदूषित पानी कई बार गुजरात क्षेत्र से आए टैंकरों से भी खाली कर दिया जाता है, उन पर पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए। कि अभी पाली तकरीबन 10 से 11 एमएलडी पे हम पाली की इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं। सीटीपी से एक बूंद पानी भी हम निष्कासित नहीं कर रहे हैं, उसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं, रिसाइकलिंग करके रीयूज़ कर रहे हैं। तो उसके बावजूद कई चीज़ें अगर वो कह रहे हैं तो उस पानी की उन्होंने गुणवत्ता कहीं जांच करवाई होगी निश्चित रूप से। तो अगर उसमें ऐसा जो भारत सरकार के नियम हैं उनके नियमों के उल्लंघन में कोई पानी की क्वालिटी है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि वो एक्चुअल में टेक्सटाइल्स का है या कई बार जिला प्रशासन ने कई बार प्रदूषित ये जो गुजरात से टैंकर्स आते हैं उनको भी पकड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है और वो विजिलेंस भी करते हैं। उसके बावजूद भी कॉन्स्टेंटली वहाँ से आ रहे हैं टैंकर्स, उन टैंकर्स की वजह से है या सिटी सीवरेज का जो पानी आ रहा है उस वजह से है या कोई इलीगल इंडस्ट्रीज़ का कोई डिस्चार्ज है उस वजह से है या जो रिको की ऑथराइज इंडस्ट्रीज़ है। तो अगर कोई संभावना है, हमने काफ़ी कुछ सुधार किया है और अनशन की सार्थकता से पहले ये था कि हमसे चर्चा करते, उनके नोटिस में अगर कोई चीज़ें आई हुई है तो वो हमसे चर्चा करते, या तो हम हमारी सफाई पेश करते या हमारी कोई गलती होती तो उस चीज़ में सुधार करेंगे। और आगे भी हम तत्पर हैं। आज की तारीख में एक 6 नंबर प्लांट हमारा ऑपरेटिव है और उस 6 नंबर प्लांट से हम पानी 9 से 10 एमएलडी पानी ले रहे हैं और उसका रिसाइकलिंग करके उसको पुनः उपयोग में ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट जो उसके आंकड़े हैं, नेड़ा डैम के जो 3 दिन पुराने आंकड़े मैं बता रहा हूँ आपको कि उसकी बीओडी आई है 16.4, उसकी सीओडी आई है 80, उसकी टीएसएस आया 9 और उसका पीएच आया 8.14। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर ये आंकड़े सही हैं जो हम बता रहे हैं, ये मेरे पास पिछले 15 दिनों मतलब पिछले 4 महीनों के हर 15 दिन की रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध है। आप किसी स्तर पर आप इनकी जांच करवाएं, आप हमसे ये बात करें कि ये आंकड़े गलत है, इसका हम कहीं और इसका चेक करवाएंगे और हमें सुधार ये सुधार की और ज़रूरत है। वो जो भी सुधार सुझाव हमको देंगे, अगर वो मानने योग्य हैं और उसमें कोई इम्प्रैक्टिकल सुझाव नहीं है तो उसको तत्परता से हम निभाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। हम प्रतिबद्ध हैं कि प्रदूषित पानी उद्योग बढ़े, उद्योगों का बिल्कुल निर्बाध रूप से चले और प्रदूषण नहीं हुए। कुछ गलतियाँ पूर्व में रही है, इतिहास हमारा बदनाम हुआ है, इसी कारण से ये स्थिति है कि जो 2000-3000 फैक्ट्रीज थी जो आज 500-600 फैक्ट्रीज में सीमित हो गया है पाली। हमने पिछले 4 साल में काफ़ी प्रयास किया है, राजस्थान सरकार ने हमें बहुत सहयोग दिया है इन प्रयासों को मुकाम पे पहुंचाने के लिए। और हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% सही हो गए, बहुत कुछ हमने उपलब्ध कर लिया है और अगले 2-4-6 महीने में ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते ही पाली देश के अंदर पहला ऐसा शहर होगा जो ये क्लेम कर पाएगा कि टेक्सटाइल क्लस्टर के अंदर हम 0 वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात, 0 लिक्विड डिस्चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, भू जल दोहन पाली के अंदर 0 हो जाएगा। तो ठीक है, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। आगे के लिए जो भी दीपक भाई, प्रशासन, बोर्ड, किसान पर्यावरण समिति हमें जैसे समय से जो सुझाव देंगे उन पे हम बिल्कुल अमल करेंगे। पर मेरा निवेदन ये है कि आप हमको सूली पे चढ़ाओ, उससे पहले आप उसको आप सही तरीके से विश्लेषण तो कर लो कि कारण क्या क्या है। आज 1.5 से 2 करोड़ लीटर पानी डेली का सीवरेज का पानी, जिसमें साबुन का पानी होता है, घर का सीवरेज होता है, सब कुछ होता है, वो अनट्रीटेड, क्योंकि अभी तो 15 से 20 हज़ार कनेक्शन तो एसटीपी के अभी होने बाकी हैं और कुछ नए सर्वे होने बाकी हैं नए कनेक्शंस के लिए। जो सर्वे हुए हैं उससे कनेक्शंस पूरे हुए नहीं हैं और नए कनेक्शंस के सर्वे और सर्वे होने हैं जिसमें नए कनेक्शंस और बढ़ेंगे, उनकी मात्रा बढ़ेगी।
वो सारा पानी अनट्रीटेड नदी में डायरेक्ट जाता है। तो और उनके नॉर्म्स और वर्तमान में नेहड़ा बांध के जो नॉर्म्स हैं उसमें कोई वेरिएशन है क्या, उसमें कई नियमों की अवहेलना है क्या? अब 50 साल 60 साल 100 साल के इतिहास में जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई समय ही कर पाएगा। कोई 4 साल में कोई जादू या मैजिक तो नहीं हो सकता। हमने बिल्कुल प्रयास किए और हम और प्रयास करेंगे।